बन्नू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी के 2 बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मजमूई तौर पर 150 किलोग्राम बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। DPPO यासिर आफरीदी का दावा, कहा नामालूम दहशतगर्दों ने बन्नू मीर अंशा रोड पर बकाखेल के करीब पुल के नीचे बारूद से भरे 2 ड्रम नस्ब किए थे। पुलिस को इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई की गई और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बनाकर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दूसरी कार्रवाई तहसील कक्की में की गई, जहां थाना कक्की के मरकजी दरवाजे के साथ नस्ब बम को नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के तहत कार्रवाई अपने अहदाफ के मुताबिक कामयाबी से जारी है। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अता तारर ने अफ़गान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन के ताज़ा तरीन आदत शुमार जारी कर दिए। बताया कि कार्रवाई के दौरान दुश्मन की 237 चेक पोस्ट से तबाह 38 चेक पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान 205 टैंक, 72 गाड़ियों और आर्टिलरी गन्स को भी नेस्तो नाबूद किया गया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर कुर्रम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की, मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर के जरिए अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ अपने मुक़र्ररा अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन हज़ीमत, अफगान तालिबान रजीम की मीडिया पर सच को छुपाने की कोशिश। अफगान तालिबान ने मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी। तालिबान ने सहाफ़ियों को खबरदार किया है कि वो हमलों की रिपोर्टिंग न करें। पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाइयों के मकामात और तादाद पर रिपोर्टिंग ममनू। माहिरीन के मुताबिक पाबंदी ने तालिबान की नाकामी बेनकाब कर दी। अफगान मीडिया पाबंदी से जाहिर है कि तालिबान के ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा, ईरान की जानिब से इसराइल पर मिज़ाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी। ईरान ने इसराइल के अहम शहरों और तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट और तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। गैर मुल्की मीडिया का दावा, हमलों के दौरान दर्जनों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए गए। कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद जख्मी। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जंग में अब तक 1600 से ज़ायद इजरायली जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने जंग के आगाज में ही जदीद अमरीकी दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। CNN की तहकीक में बड़ा दावा, ईरान ने उर्दन में नस्ब जदीद अमरीकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया था। अमारात में भी 2 मुख्तलिफ मकामात पर थर्ड सिस्टम के रडार को निशाना बनाया गया। कतर में एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। तहकीकी तजज़िये के मुताबिक ईरान ने कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने की हिकमत अमली इख्तियार की। कुवैत में एक और अमरीकी लड़ाका तैयारा तबाह हो गया। तबाह होने वाले अमरीकी F-15 तैयारों की तादाद 15 हो गई। ईरान में अमरीकी कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम ऑयल फील्ड पर भी हमला किया गया। ईरान की जानिब से खलीज फारस में मौजूद अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ इब्राहिम लिंकन को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने दावा कर दिया, बताया गया कि खलीज फारस में एक अमरीकी ऑयल टैंकर को भी तबाह कर। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरान के साथ कोई मुफाहमत सिर्फ उसी सूरत हो सकती है जब तेहरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डालेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा एक काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद अमरीका ईरान की हर मुमकिन मदद करेगा। इस मुल्क को दोबारा मजबूत बनाया जाएगा। ट्रंप बोले कि इक्तिसादी तौर पर मजबूत ईरान का मुस्तकबिल अजीम और खित्ते के लिए फ़ायदेमंद होगा। अमरीका ईरान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा। हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने 4 लड़ाका तैयारे
भेजने का ऐलान कर दिया है। कहा लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने पहुंच रहे हैं। बरतानवी तैयारे बहरीन के दिफा में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान पर इब्तदाई हमलों का बरतानिया हिस्सा नहीं बना। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले शुरू किए तो सूरत हाल बदल गई। बरतानवी फौज छोटे दस्तों के साथ खलीज में अमरीकी अड्डों पर भी मौजूद है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दिफा ने तफसीलात जारी नहीं की, मगर तैयारियां बढ़ा दी गई हैं। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म का जंग में शरीक ना होना और इराक जंग से सबक सीखना अच्छी बात है। मशरक़ी वस्ता से अमरीकी शहरियों का इनखला अमरीका के लिए नया चैलेंज बन गया। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि खत्ते में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी मौजूद हैं। 18,000 शहरी मशरक़ी वस्ता से अमरीका वापस पहुँच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी मुकीम हैं। अमरीका ने इन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ़्लाइट्स दस्तयाब नहीं। श्रीलंकन बहरिया ने ईरानी बहरी जहाज के एहलकारों को रेस्क्यू करने की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी किश्ती के जरिए ईरानी अमले के अफराद को समंदर से निकाला गया। श्रीलंका का ईरानी जहाज को अपनी तहवील में लेने का भी ऐलान। ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 87 अफराद शहीद, 32 जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरानी बहरी जहाज के अमले को रेस्क्यू करने पर श्रीलंकन हुकूमत और बहरिया का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका का अमन की बहाली के लिए सफारती मुज़ाकरात की अहमियत पर भी जोर। ईरान जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। अमरीका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल हैं। तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। सरमायाकारी में कमी आने से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। कुछ ममालिक ने हालिया कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरान खित्ते में पायदार अमन का ख्वाहा है और हमेशा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहा है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान कहा कि ईरान ने कभी भी जंग में पहल नहीं की, ताहम कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के मामले में ईरान किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं करेगा। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि सालसे की कोशिशों का महवर इन अनासिर को होना चाहिए जो इस तनाज़े को भड़काने का सबब बने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान की सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राबिता, बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की नख्चेवान पर होने वाले ड्रोन हमले की शदीद मसम्मत। कहा कि मुश्किल वक्त में अज़रबैजान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान अज़रबैजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने सदर अज़रबैजान को ईरान और खलीजी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। बोले पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सदर अज़रबैजान का राबिते पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। मशरक़ वुस्ता की जंग के असरात भारतीय मईशत के लिए चैलेंज बन गए। तवानाई बहरान और महंगे तेल से भारतीय दरमदात पर दबाव। लाखों भारतीय तारकीन वतन जंग से मुतासर होने का इम्कान। अमरीकी खबर रसाई इदारे CNBC के मुताबिक मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी भारत के तवानाई के शोबे और तरसीलात ज़र जैसे अहम मौशी सतूनों के खतरे में डाल रही हैं। खित्ते में कशीदगी भारत की 50 अरब डॉलर सालाना तरसीलात ज़र और मईशत पर नुमाया मनफी असरात का खतरा है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आला सतह इजलास मुनक़्क़िद। सेक्रेटरी तजारत जवाद पाल, मुख्तलिफ वजारतों और SIFC के नुमाइंदगान की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़, तजारती रास्तों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तयशुदा मुफ़ाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायज़ा हुआ। 5 साला रोड मैप 2026 ता 2030 पेश करने का ऐलान। 8 वर्किंग ग्रुप्स इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए फ़ाल। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वस्ती एशिया तक रसाई और तजारती मौक़े बढ़ाने पर जोर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला की रहाइश गाह आमद, मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता इतवार इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन से बातचीत करने के दौरान ज़ख्मी हुए। मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का दाखिली सलामती के लिए किए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान कहा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। केस की समाअत 10 मार्च को होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर वज़ाहत तलब। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। आबी रास्तों से तजावुज़ात ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतज़ामात के हवाले से ख़ुसूसी इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला का दरिया की गुज़रगाहों में तामीरात की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सदेबाब के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। चनियोट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, उसूली मंजूरी भी दे दी गई। मरीम नवाज ने इनफ्रीटेबल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जय्यद उलमाए जाफरिया से अहम मुलाकात। सूबाई वज़रा शर्शील मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार, रियाज शाह शराजी, सेनेटर वक़ार मेहदी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और IG सिंध जावेद आलम मोटो भी शरीक रहे। अहम मजहबी मवाक़े के इंतज़ामात पर मुशावरत की गई। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर अवामी रहनुमाई पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क को मौजूदा हालात में इत्तेहाद, भाईचारे और बर्दाश्त की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत और उलमाए कराम मिलकर अमन व अमान के क़याम और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सराय की अजरक की गर्विदा निकली। सराय की अजरक अपनी पसंदीदा करार दे दी। सराय की अजरक से मोहब्बत का इस्तारा है। अजरक सराय के खित्ते की सदियों पुरानी सकाफती अलामत है। सराय की अजरक के दिन पर मरीम नवाज का खुसूसी पैगाम। सराय की ज़बान में लिखा कि सराय की तहजीब व तमद्दुन में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और खुलूस झलकता है। पंजाब पाकिस्तान की सकाफत और क़दीम रिवायत का अमीन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सराय की वसेब को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया। फैसलाबाद में मेडिकल तलबा से ज़्यादती और तशद्दुद का केस। सुप्रीम कोर्ट ने खतीजा गफ्फार ज़्यादती और तशद्दुद केस में अहम फैसला जारी कर लिया। ज़्यादती और वीडियो वायरल करने के 2 अलग ट्रायल्स को यकजा करने की मुल्ज़िमा की दरख्वास्त खारिज। ज़्यादती और वीडियो वायरल करने पर 2 अलग अलग जुराइम हैं। दोनों मुकदमात की तहक़ीक़ात मुख्तलिफ इदारों ने की, इसलिए अलग ट्रायल्स कानून के मुताबिक हैं। अदालत के फैसले में रिमार्क्स कहा गया कि मुकदमात को यकजा करना ट्रायल कोर्ट का सवाबदेही इख्तियार है, लाजमी कानून नहीं। तहरीरी फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन ने जारी किया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट की गवाहों के बयान के तरीक़ाकार से मुतालिक भी अहम हिदायत जारी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले की कॉपी तमाम हाई कोर्ट्स को भिजवाने का हुक्म भी दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में रिहायशी इमारत की छत से खातून गिर गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 24 साला मरियम के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून इसी इमारत में किराए के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। खातून अभी बयान देने के काबिल नहीं। इब्तदाई तौर पर वाक़या इक़दाम खुदकुशी लगता है। जख्मी खातून के बयान के बाद ही मज़ीद तफसील सामने आ सकेगी। सिविल अस्पताल कराची से 3 माह कबल अगवा होने वाला 4 माह का बच्चा बाजियाब। अगवाकार शौहर और बीवी गिरफ्तार। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज सेठार के मुताबिक मुल्ज़िमान को तकनीकी बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बच्चे के वालिदैन सिंध पुलिस और ज़िला सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف FIA کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ گلشن اقبال کراچی میں MS انفینٹی بلڈرز کے دفتر پر چھاپا، ملزمان کے قبضے سے 28,000 امریکی ڈالر برآمد۔ موبائل فونز میں واٹس ایپ چیٹ سے شواہد حاصل کر لیے۔ کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات اور نگرانی میں کی گئی۔ ملزمان کے خلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ CTD کی بڑی کارروائی، حیدرآباد میں کالعدم دہشت گرد گرفتار۔ کارروائی نیو لنک روڈ تھانہ کینٹ کی حدود میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی۔ ملزم کے قبضے سے بھاری اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا۔ دوران تفتیش ملزم کا اسلحہ اور دیگر تکنیکی سامان کی ترسیل کا بھی اعتراف۔ ملزم کا نیٹ ورک بلوچستان سے بھی منسلک۔ گرفتار دہشت گرد سے مزید اہم انکشافات متوقع، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری۔ پاکستان نے 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مصر میں ہونے والے کوالیفائر کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستانی ہاکی ٹیم 2018 کے بعد ایک بار پھر ورلڈ کپ کھیلے گی۔ پاکستان پچھلے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا تھا۔ مینز ہاکی ورلڈ کپ 14 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 فائنل کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ اتوار کو احمد آباد میں ہوگا۔ رچرڈ ایلنگ اور ایلیکس وارف میں آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ رچرڈ ایلنگ مسلسل دوسری بار T20 ورلڈ کپ فائنل میں امپائرنگ کریں گے۔ ایلیکس وارف اپنے کیریئر میں پہلی بار سینئر ICC ورلڈ کپ فائنل میں امپائرنگ کریں گے۔ فائنل کے لیے الہ الدین پالیکر 3rd امپائر مقرر۔ ایڈرین گولڈ اسٹاک فائنل میں 4th امپائر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ND پائیکرافٹ فائنل میں میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان بھی شامل۔ صاحبزادہ T20 ورلڈ کپ میں 2 سینچریاں بنانے والے واحد بیٹر بن گئے۔ انڈیا کے سنجو سیمسن، انگلینڈ کے ول جیکس، جنوبی افریقہ کے لونگی نگیدی اور ایڈن مارکرم بھی نامزدگیوں میں شامل۔ نیوزی لینڈ کے رچن رویندرا، ٹم سیفرڈ اور امریکہ کے شازلے فین کو بھی بہترین کھلاڑیوں میں نامزد کیا گیا۔